हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार झा उत्तराखंड के छोटे से गांव पीपलसाना जो कि रामनगर थाने के अंतर्गत आता है, वहां से आपसे बात कर रहा हूं। और ये मेरा पहला वीडियो है। मैं इसको ट्रायल के तौर पे रख रहा हूं, देखता हूं कि क्या आ रहा है, क्योंकि मैं आज अपनी लाइफ का पहला वीडियो बना रहा हूं, इसलिए इतनी खुशी मेरे चेहरे पे है। और कल जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट आया। मैं इस चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड ही वीडियोस डाला करूँगा, और जो मेरी डेली लाइफ है और गांव की कितनी स्ट्रगलफुल लाइफ होती है तरह तरह के लोगों की, या फिर गांव का क्या सिचुएशन होता है लोगों का, उसे लोग किस तरह से हैंडल करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी उसे मैं इस पे डाला करूँगा। और मैं कल से काफ़ी ज़्यादा निराश हूँ। हालांकि मैं अपने लाइफ में इतना निराश आज तक कभी नहीं रहा जितना कि मैं कल से हूँ। इसका रीज़न यही है कि मेरा आरआरबी पीओ फाइनल लिस्ट में 1.5 से छूट गया। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है। अगर आप इसे ले तो टोटल अगर मेरा रिटन में 5 मार्क्स और ज़्यादा होता तो शायद आज मैं भी पीओ बन चुका होता। लेकिन किस्मत में वो कहें या फिर यूँ कह लें कि शायद मेरा ये एफर्ट उतना अच्छा नहीं रह पाया, जिसके कारण मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। इस बात का काफ़ी दुख मुझे है। मैं लगभग 11 इयर्स से बैंकिंग में जॉब लेने का प्रयास कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा। मैं आप लोगों को बता दूं कि 2011 में मेरा जो क्लर्क का आईबीपीएस पहला फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, वो मेरा क्लियर हुआ था। उसमें मेरे 160 मार्क्स थे और इंटरव्यू में मैं उसमें गया था, लेकिन वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया था इंटरव्यू में। उसके बाद जस्ट ग्रेजुएशन कर दिया गया, और कि अब जो भी भरेंगे। उस समय इंटर लेवल पे शायद होता था या 10th लेवल पे, इतना मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं था। ग्रेजुएशन 2011 के बाद किया गया कलर के लिए। तो और उस समय मैं मैंने जस्ट पास आउट ही किया था। 2010 में मैंने इंटर किया था और 2011 में मैंने इसका फॉर्म डाला था। 2013 में मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हुआ। तो मैंने उसके बाद ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग का पैटर्न दिन ब दिन कैसे बदलता चला गया। वैकेंसीज़ काफ़ी कम होती चली गई। हालांकि मैंने अपना पूरा एफर्ट डाला, कभी भी मैंने अपने मन में निराशा नहीं लाई। हमेशा मुझे लगा कि चलो आज नहीं हुआ, अगले बार हो जाएगा, उसके अगले बार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। इसके बहुत सारे रीज़न्स रहे, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं गांव से हूं, और इसमें भी मेरा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इसे आप काफ़ी बिलो कह सकते हैं, बहुत ही लो है। क्योंकि यहाँ पे ये उत्तराखंड में मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं, लेकिन यहाँ की कंपनीज़ बस ऐसे ही हैं, लोकल कंपनीज़। मेरे पिताजी उसमें जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी काफ़ी कम है, जिससे कि हमारा परिवार भी अच्छे से नहीं चल पाता है। और यहाँ पे मैंने कई बार ट्यूशन भी पढ़ाने का भी प्रयास किया, ट्यूशन में पढ़ाता भी रहा हूँ, लेकिन एक तो मैं यहाँ लोकल का हूँ नहीं, तो लोग इतना मुझे कंसीडर नहीं करते हैं, और जो भी 2-4 बच्चे मिल भी जाते हैं तो फ़ी काफ़ी कम होती है, काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ता है, बहुत कम रुपए होते हैं। और वो रुपए मेरे एग्ज़ाम का फॉर्म भरने में, फिर जो एग्ज़ाम देने जाना होता है, इसी सब में खर्च हो जाते हैं। अब मैं काफ़ी असमंजस में हूँ कि आगे मैं क्या करूँ। हालांकि अभी भी मेरे पास 2 ईयर पीओ के लिए बचे हुए हैं। होप सो कि जब मैं यहाँ तक आया हूँ तो कर लूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब 11 ईयर्स स्ट्रगल करने के बाद ना हो, और फैमिली कंडीशन काफ़ी कमज़ोर हो, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी कमज़ोर हो, तो आदमी का हिम्मत जवाब दे ही देता है, और वही मेरे साथ है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं इससे ज़्यादा आगे बढ़ूं। आप देख पा रहे होंगे कि पहले मेरे बाल काफ़ी अच्छे होते थे, अब बाल भी मेरा चला गया है। हालांकि इस बाल को भी बचाने के लिए मैंने बहुत ट्राई किया है, और मुझे लग रहा है कि पहले ये सारा खाली हो गया था, अब तो धीरे धीरे लग रहा है कि थोड़ा बाल आ भी गया है ना? तो ये है, इस तरह की बातें हैं जो कि क्या मैं आपको बताऊं। फिर खैर मैं आगे और भी बातें
शेयर करता रहूँगा। और इस बार मैं आपको बता दूं कि 2011 के बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2013 में फ़ाइनल किया। उसके बाद 2014 में मैंने फॉर्म डाला, और चूँकि 2011 में मेरा काफ़ी कम मार्क्स था, 160 को 250 से था, और उस समय एग्ज़ाम्स काफ़ी इजी होते थे। मैं आपको बता दूं कि मैंने गांव से ही 10th किया था, और बिहार, वैसे मैं मूल रूप से बिहार का निवासी हूं, तो बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से मैंने इंटर किया था और ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। तो मुझे लगता था कि शायद मेरी प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 मंथ्स की तैयारी उस समय की थी। मैं उस समय भी ट्यूशन पढ़ाता था, इंटर भी मैंने किया तो ट्यूशन पढ़ाता था, काफ़ी 6-7 ट्यूशन पढ़ाता था। नहीं, इंटर में मैं 2 ही ट्यूशन पढ़ाता था। ग्रेजुएशन जब कर रहा था तो 6-7 ट्यूशन वहाँ सीतामढ़ी में पढ़ाता था। वहाँ पे ट्यूशन का काफ़ी अच्छा स्कोप है, ट्यूशन मिल जाते हैं। लेकिन मेरी फैमिली वैसे सपोर्टिव नहीं है, किसी ने भी मेरा आज तक उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, नहीं तो मैं कब का कुछ अपना सपना पूरा कर चुका होता है ना। लेकिन अब देखते हैं, आदमी को जीवन जहाँ जिसे ले जाना होता है वहाँ ले जा कर के ही छोड़ता है। आप लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए इंसान को। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, करता रहूँगा, देखता हूँ आगे क्या होता है। तो उसके बाद 2014 में क्या हुआ कि मैंने अपने फैमिली को, मतलब मैंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी मुझे कोचिंग की आवश्यकता है, क्योंकि 2011 में मेरा नहीं हो पाया था, और मैं अब कोचिंग लूँगा तो निश्चित रूप से मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लूँगा। मुझे बैंकिंग की ही तैयारी करनी है। और आप जानते हैं कि घर में फैमिली वाले बोलते हैं कि नहीं, हम ये बोल रहे हैं तो यही करो। वैसे तो मैं 10th पास करा था, तो 2011 में मैं सोच रहा था कि मैं भी साइंस लेकर पढ़ूं, क्योंकि गांव में सब उस समय, तो आप जानते हैं गांव से पढ़ा हुआ बच्चा एक 10th लेवल का कितना बहुत कुछ जानता नहीं रहता है। मुझे भी, मैंने सबको देखा कि सब इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो मुझे भी होता था कि मैं भी इंजीनियरिंग करूं। और मैं भी, क्योंकि मैंने कभी आप तो जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है। हम लोग, मैं सिर्फ 7th तक स्कूल गया। उसके बाद 8th 9th और 10th में मेरा स्कूल बंद ही रहा। मैंने आज तक कभी क्लास नहीं किया। तो मैंने, और ना ही ट्यूशन पिताजी से मैंने कहा भी कि मुझे ट्यूशन लगा दीजिए, तो ट्यूशन के लिए वो पैसे दे नहीं पाते थे। बोलते थे कि नहीं, ऐसे ही पढ़ना है तो पढ़ो। तो फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, और बाय द वे मेरा 10th में 303 नंबर आ गया, फर्स्ट डिवीज़न आ गया। तो मुझे लगता था कि जब भाई मैंने खुद से मेहनत करके इतना किया, तो मैं भी इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। लेकिन पिताजी, लेकिन ये था कि इंटर में भी आपको, अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको 3-3 सब्जेक्ट कम से कम, क्योंकि मुझे भी पता था कि अगर मैं ट्यूशन ना पढ़ूं तो मैं इंटर को खुद से संभाल नहीं सकता हूं। तो 3 सब्जेक्ट कम से कम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का आपको ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 10-11 हज़ार 12 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेरे पिताजी देने में असमर्थ थे। जिसके कारण मैंने फिर बहुत लोगों से पता किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कॉमर्स ले लो, कॉमर्स में तुम्हें ज़्यादा ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तुम एक ट्यूशन सिर्फ अकाउंटेंसी का पढ़ लोगे, हो गया। तो मैंने पता भी किया, तो 2000 रुपये अकाउंटेंसी के ट्यूशन के लिए लग रहे थे सीतामढ़ी में। तो वहाँ मेरे चाचा लोग रहते थे, तो चाचा लोगों से मेरे पिताजी का हुआ कि चलो भाई, मैं 1000 रुपये तुमको मंथली दूंगा, मेरे बेटे को रखो और ये पढ़ेगा। तो वहाँ पे मैं रहता था, और उस समय 1000 रुपया मेरे पिताजी ही चाचा को देते थे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, 2 ट्यूशन पढ़ाता था। तो एक जगह से मुझे 350 मिलते थे, 1000 एक जगह से 250 मिलते थे, इस तरीके से। और मैं उसमें से 50 रुपये रखता था और बाकी चाचा को दे देता था। और इस तरीके से मैंने अकाउंटेंसी का ट्यूशन पढ़ा, और इंग्लिश का भी पढ़ा, 2 ट्यूशन पढ़ा। और तब मैंने इंटर किया, और फिर ग्रेजुएशन किया। तो ग्रेजुएशन में मैंने BCA किया। BCA वही लोकल इंस्टीट्यूट से किया। 30,000 रुपये फ़ीस थे। उसमें से आपको फ़ी तो मेरे पिताजी ने ही पे किया, लेकिन ट्यूशन मैं 6-7 पढ़ाता था, तो उसके अलावा जो डेली रहने का खर्च ये सब था, तो मैं खुद ही पे करता था, और कुछ पिताजी भी सहायता करते थे। इस तरीके से किया। तो पिताजी मुझे कहे कि नहीं, ट्यूशन मैं तुमको दे नहीं सकता हूँ,
तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं खुद ही तैयारी करूँगा। तो मैं फिर तैयारी में लग गया। लेकिन उस समय ना ही उस समय मोबाइल भी काफ़ी महंगे आते थे। मोबाइल ख़रीदने का मेरा वैसा था नहीं। और आप जानते हैं कि उसी समय से एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हो गए थे ऑफ़लाइन से। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस की ज़रूरत होती थी, या फिर मोबाइल पे कीजिए। लेकिन लैपटॉप तो छोड़िए, कंप्यूटर तो छोड़िए, उस समय मोबाइल भी ख़रीद पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। और मैं न ख़रीद पाया और न कर पाया। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पैटर्न काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहे थे। और मैं मार्केट में जाता भी था अगर कोई मैगज़ीन ख़रीदने या बुक ख़रीदने, तो उसमें पुराने पैटर्न होते थे। लेकिन जब एग्ज़ाम में आता था तो वो काफ़ी नया लेवल हुआ करता था, और पिछले ईयर से हाई लेवल हुआ करता था। और जब मैं उन बुक्स को देखा करता था, जैसे मैगज़ीन वगैरह को, तो उसमें कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स हुआ करते थे। तो एक तो वो थोड़े इजी होते थे, और नए पैटर्न तो आते ही नहीं थे। तो उस पे बेस्ड मैं तैयारी करता था। लेकिन एग्ज़ाम में जाता था तो कुछ नहीं हो पाता था, एक प्री तक नहीं निकलता था। 2014 मेरा ऐसा ही निकला, 2015 मेरा ऐसे ही निकला। लेकिन 16 में जा कर के, और हाँ, इस बीच 2014 में मैं अपने रिस्क पे मैं पटना चला गया। मैंने कहा कि नहीं, मैं पटना जाऊंगा, मुझे कोचिंग करनी है, मैं तैयारी करूंगा। और 2014 में मैं अपने ज़िद पे, हालांकि घर पे सब लोग मुझे मना कर रहे थे कि नहीं जाओ, वहाँ पे जाओगे तो हालांकि वो लोग बोलते थे कि तुम गार्जियन के कंट्रोल से मतलब अलग हो जाओगे तो बिगड़ जाओगे, ये वो, इसलिए नहीं जाने देना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मेरा बेसिक्स कमज़ोर है, मैं वहाँ जाऊँगा, कोचिंग करूँगा तो मेरा बेसिक इम्प्रूव होगा। इसलिए मैं ज़िद करके मैं चला गया। मैंने कहा कि ट्यूशन मैं यहाँ भी पढ़ाता हूँ, पटना भी पढ़ाऊँगा। तो पटना में भी मैंने कुछ ट्यूशन पढ़ाया, और 3-3.5 हज़ार रुपये में वहाँ भी ट्यूशन करके कर लेता था। और कुछ पिताजी भी थोड़ा बहुत भेज दिया करते थे। इससे मैं लगभग 9-10 महीने पटना रहा। और वहाँ मैंने इंग्लिश की कोचिंग भी की, एक अजय मिश्रा सर थे उनके यहाँ। लेकिन हुआ यूँ कि वहाँ पे का पानी काफ़ी गंदा हुआ करता था। मैं मंदिरी नाम की जगह पे रहा करता था, और पानी की वजह से मेरा तबीयत काफ़ी बिगड़ गया। और लगभग 4-5 महीने मैं सही रहा। लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई, और मैं अपने आप को सस्टेन कर पाने में असमर्थ था। तो उसके कारण फिर मेरे पिताजी जहाँ उत्तराखंड में यहाँ रहते हैं, उत्तराखंड के जो पीपलसाना गाँव है, यहीं पे मेरे पिताजी काम करते हैं। तो फिर मैं यहाँ आ गया, क्योंकि चाचा लोग भी बोले कि भाई वहाँ जाएगा तो पापा मम्मी के साथ रहेगा, तो वो लोग इसका देख रेख अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिससे सही हो जाएगा। तो मैं यहीं आ गया, यहाँ पे रहने लगा। और यहाँ पे रह कर के फिर मैं अपना उसी तरीके से तैयारी करने लगा। और उसके बाद फिर हमने जो भी है फिर 2000 आपको मैं बता दूं कि 18 में आकर के फिर हम लोगों ने वही पैसे जमा करके वो तीनों भाई करके तब अपना लैपटॉप खरीदे, मोबाइल खरीदे। और उसके साथ साथ फिर मैं उसके बाद अपना कंटिन्यू तैयारी करने लगा। तो 2018 में मेरा कोई भी कुछ नहीं क्लियर हुआ, लेकिन 2019 और 20 में मेरा लगातार सारे प्री क्लियर हुए। एक भी प्री मेरा ऐसा नहीं हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। लेकिन मेंस एक भी नहीं हो पाया। और ये आपको एक मेंस जो 2020 का मेरा RRB PO हुआ, उसमें फाइनलिस्ट में मैं आपको बता ही चुका हूँ। 1.6 से मेरा क्लियर नहीं हो पाया। अब आगे देखता हूँ क्या होता है, होप सो कि हो या ना भी हो, लेकिन प्रयास तो जारी रखना पड़ेगा। फिर आगे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू।